ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 3 भाई रहते थे, राकेश, सुरेश और मोहन। कुछ समय पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था और अब बारी थी जायदाद के बंटवारे की। तीनों भाई एक साथ बैठे थे और तभी बड़े भाई राकेश ने कहा, देखो, अब जायदाद का बंटवारा होगा और फैसला मैं करूंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूं। हाँ भाई, जैसा आप कहें। हाँ हाँ भाई, आप मेरे बड़े हैं। जो आप कहेंगे मुझे मंजूर है। सबसे पहले इस घर का बंटवारा करते हैं। इस घर का आधा हिस्सा सुरेश का होगा और आधा मेरा, और अंदर के कमरे भी बराबर बांट लिए जाएंगे। और जो दरवाजा है वो मोहन के हिस्से में रहेगा। मोहन हैरानी से बोला, भाई भाई, दरवाजे पर मैं कैसे रहूंगा? वहां तो कोई कमरा ही नहीं है। मोहन, ज्यादा जुबान मत चलाओ। बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत कब से आ गई तुम्हें? याद रखो, अब ये हमारे बाप की जगह है। मोहन चुप रहा और बड़े भाइयों का फैसला मान लिया। घर का बंटवारा करने के बाद अब बारी थी बाकी चीजों की। खेत, गाय और वो पुराना पेड़ जो उनके पिता की आखिरी निशानी था। तीनों भाई अब खेतों की तरफ बढ़ने लगे। तीनों भाई खेत में पहुंचते हैं। राकेश बोला, देखो, यहाँ 2 खेत हैं। एक खेत मेरा होगा और एक सुरेश का। राकेश हाथ से इशारा करते हुए बोला, और ये जो पास में पानी की नाली है वो मोहन के हिस्से में आएगी। मोहन हल्के से बोला, भाई, सिर्फ नाली? सुरेश हंसकर बोला, हाँ मोहन, अब यही तेरी किस्मत है। खेतों का बंटवारा हो चुका था। अब बारी थी बाकी चीजों की, और वो पेड़ जो उनके पिताजी के हाथों लगाया गया था। इस पेड़ का बंटवारा करते हैं। इस पेड़ का फल एक मौसम में खाया करूंगा और अगले मौसम में सुरेश खाया करेगा। और इस पेड़ की जड़ मोहन तुम्हारे हिस्से में आएगी। मोहन ने कुछ नहीं कहा। मोहन ये सब सुनकर बहुत दुखी था। सब कुछ बांट दिया गया था और आखिर में जब गाय के बंटवारे की बारी आई तो बड़े भाई राकेश ने कहा, गाय का पिछला हिस्सा मेरा और सुरेश का, और आगे का हिस्सा मोहन का होगा। वाह भैया वाह राकेश, कमाल कर दिया आपने। ऐसा न्याय तो कोई सोच भी नहीं सकता। सच में आप बहुत बड़े दिल वाले और समझदार इंसान हैं। मोहन ने कुछ नहीं कहा। वो अपने पिता की बात याद कर रहा था, बड़ों की इज्जत करना, और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। मोहन बहुत परेशान था और कुछ देर के लिए वह खेतों की तरफ चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी घर के दरवाजे पर बैठी रो रही है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मोहन, तुम्हारे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रही हो? इतने में उसका बड़ा भाई वहां आ गया। चलो यहाँ से, अभी के अभी। भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये घर तो हम सबका है। यह घर मेरे और सुरेश के हिस्से में है। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन जवाब नहीं था। तेज बारिश हो रही थी। मोहन और उसकी पत्नी बेबस होकर गांव के बाहर बैठे थे। न उनके पास छत थी, न सहारा। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजरा। यह बुजुर्ग मोहन के पिता का पुराना दोस्त था। अरे मोहन बेटा, तुम यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? चाचा जी, भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया। मोहन ने अपनी सारी कहानी रामू काका को सुना दी। तुम्हारे पिताजी होते तो ये सब कभी नहीं होने देते। अगर तुम चाहो तो मेरे खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ रह सकते हो और मेरे खेतों में काम कर लो। मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगा। कम से कम तुम दोनों को किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। उस अंधेरी रात में मोहन को जैसे उस बुजुर्ग की शक्ल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। दिन गुजरते गए। मोहन और उसकी पत्नी दिन रात खेतों में मेहनत करते रहे। उनकी मेहनत ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दिया और खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगने लगीं। रामू काका जब खेतों में आए तो उन्होंने हरी भरी सब्जियां देखकर
बहुत खुशी महसूस की। वाह मोहन बेटा, तुम्हारी मेहनत सच में रंग ला रही है। सब्जियां बहुत अच्छी हो रही हैं। काका, ये सब आपकी मदद की वजह से है, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था। रामू काका ने मोहन से कहा। मोहन बेटा, जब सब्जियां अच्छी तरह तैयार हो जाए तो उन्हें तोड़कर मंडी में बेच आना। मुझे उम्मीद है इस बार हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है काका, जैसे आप कहें। रामू काका के दिल में मोहन के लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया था। वे उसे अपने बेटे जैसा समझने लगे थे। मोहन की तरक्की देखकर उसके भाई जल उठे और उन्होंने गांव में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। हम अब तक चुप थे, सिर्फ अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन सच यही है, मोहन घर से गहने चुराकर भाग गया है। क्या सच में मोहन इतना बड़ा चोर है? और क्या, कुछ दिन पहले वो हमारी गाय चुराने भी आया था। मैंने उसे देख लिया तो वो भाग गया, वरना वो हमारी गाय भी ले जाता। धीरे धीरे ये झूठ पूरे गांव में फैल गया और आखिरकार ये बात रामू काका तक भी पहुंच गई। रामू काका का खास नौकर घबराया हुआ भागता हुआ उनके पास आया। रामू काका, एक जरूरी बात है। क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? गांव में लोग कह रहे हैं कि मोहन घर से गहने चुराकर भाग गया है। सब लोग यही बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मोहन ऐसा कर ही नहीं सकता। रामू काका, और एक बात, गांव में ये अफवाह मोहन के बड़े भाइयों ने फैलाई है और उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं आपको बता दूं, ताकि बाद में आप उनसे सवाल न करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोहन ऐसा हो सकता है। काफी समय से वो मेरे पास काम कर रहा है, मगर उसने कभी बेईमानी नहीं की। मोहन काका के यकीन के बाद कि मोहन ऐसा नहीं हो सकता, भाइयों द्वारा फैलाई गई अफवाहें कमजोर पड़ने लगीं। खेतों का चक्कर लगाकर जैसे ही मोहन घर पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत सीता के पास बैठी उससे बात कर रही थी। मोहन को देखते ही वो चुपचाप उठी और वहां से चली गई। क्या हुआ सीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे भाई हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? पूरे गांव में फैला दिया है कि हम गहने चुराकर भाग गए हैं। हमें तो हमारा जायज हक भी नहीं दिया। खेत के नाम पर एक नाली दे दी, पेड़ के नाम पर उसकी जड़ दे दी, गाय के हिस्से के नाम पर चारा दे दिया और घर के नाम पर सिर्फ दरवाजा छोड़ दिया। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो फिर हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते वो? लोगों की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। सच कभी छुपता नहीं और ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन सबको सच्चाई पता चल जाएगी। मुश्किल वक्त में भी मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और सीता को भी हौसला दिया। मोहन के भाइयों ने देखा कि उनकी फैलाई हुई अफवाहों का कोई असर नहीं हुआ। रामू काका ने अब भी मोहन पर भरोसा बनाए रखा। तब उन्होंने एक नई चाल चलने का फैसला किया। बड़ा ढीठ बूढ़ा है, इतना सब करने के बाद भी मोहन को निकालने का नाम नहीं ले रहा। हमने उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी उसी पर भरोसा किए बैठा है। लगता है उसे समझाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उन्होंने सोच समझकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे मोहन खुद ही शक के घेरे में आ जाए। सीता और मोहन अपने भाइयों की साजिश से बेखबर खेत में खड़े अपने आने वाले खुशियों के सपने देख रहे थे। सीता, देखो फसल कितनी अच्छी है। कल सब्जियां तोड़कर मंडी ले जाऊंगा। हाँ मोहन, अब सब ठीक हो जाएगा। मगर इन्हें क्या खबर थी कि कोई उनकी खुशी का दुश्मन बन चुका है। रात के सन्नाटे में जब सब गहरी नींद में थे, मोहन के भाई चुपके से खेतों में पहुंचे और सारी पकी हुई सब्जियां तोड़कर अपने साथ ले गए। सुबह जब मोहन खेत में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। सारी पकी हुई सब्जियां गायब थीं और सिर्फ कच्ची फसल ही बाकी थी।
ये कैसे हो सकता है? सारी सब्जियां कहाँ चली गईं? मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। मोहन घबराकर रामू काका के पास पहुंचा। काका, बहुत बुरा हो गया है। खेत से सारी पकी हुई सब्जियां गायब हैं। मैं जानता हूँ, ये तुम्हारी सब्जियां तुम्हारे ही भाइयों ने चोरी की हैं। उन्होंने एक साजिश के तहत यह सारा ड्रामा रचा है ताकि तुम्हें चोर साबित कर सके। आपको कैसे पता? रात के समय मेरा एक आदमी खेतों के पास से गुजर रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे भाई खेत से सब्जियां तोड़ कर ले जा रहे थे। अब तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, अपने लिए आवाज उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। काका, मैं क्या कर सकता हूँ? रामू काका ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक बोल उठे। कुदाल उठाओ और मेरे साथ चलो। मोहन और रामू काका खेतों की तरफ चल पड़े। मोहन, बताओ तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? काका, जैसे मैंने बताया था, ये नाली मेरे हिस्से में आती है और उधर ये मेरे भाइयों के खेत हैं। अगर नाली तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। इसे तोड़ दो। लेकिन काका, इससे तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। ये अब तुम्हारा मसला नहीं। ठीक है काका। मोहन ने नाली तोड़ दी। पानी खेतों में फैल गया। रमेश और राकेश खुशी खुशी खेतों की तरफ आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। भैया, फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है खूब मुनाफा होगा। और वो मोहन, अब तक तो रामू काका ने उसे निकाल दिया होगा। हमने जो जाल बुना था, अब काका को यकीन हो गया होगा कि चोर वही है। अब कोई उसकी बात नहीं मानेगा। दोनों भाई मोहन की हालत को सोचकर हंस रहे थे। जैसे ही वे खेतों में पहुंचे, अचानक उनके कदम रुक गए। भाई, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम कहीं के नहीं रहे। वे घबराकर नाली की तरफ देखते हैं। ये देखो, नाली टूटी हुई है। इसका मतलब है ये सब मोहन ने किया है, क्योंकि नाली उसके हिस्से में आई थी। दोनों भाई गुस्से से भरे घर लौटे और सारी बात अपनी पत्नियों को बता दी। हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने कितने ख्वाब देखे थे। सोचा था इस बार फसल के 2 हिस्से होंगे, मोहन का हिस्सा भी हमें मिलेगा और मैं सोने के कंगन बनवाऊंगी। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। हाय, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। अब गुजारा कैसे होगा भैया? जो बचा है उसी से काम चलाना होगा। पेड़ों के फल हैं और गाय का दूध भी। हम फल बाजार में बेचेंगे और दूध भी बेचेंगे। हाँ भैया, अब यही रास्ता बचा है। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। मोहन, उसकी पत्नी सीता और रामू काका साथ बैठे थे। माहौल में खामोशी और सोच का बोझ था। काका, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम्हारे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे, मेरा छोटा बेटा सीधा साधा है मगर बहुत मेहनती है, और बड़े बहुत चालाक है, उसे अक्सर धोखा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी कोई उसे नुकसान ना पहुँचा सके, मगर किस्मत ने उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी। अब तुम जो कर रहे हो वही सही है। कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे साथ चलो। ठीक है काका, जैसे आप कहे। मोहन ने कुल्हाड़ी उठाई और रामू काका के साथ चल पड़ा। वे दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिसकी जड़ मोहन के हिस्से में आती थी। मोहन ने बिना झिझक कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की जड़ काट डाली। उसी दौरान उसके दोनों भाई भी वहां पहुंच गए। मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। जो मेरे हिस्से में आया है वही ले रहा हूँ। अब मैं अपनी गाय का अगला हिस्सा भी ले लूंगा, वो भी मेरा है। और घर का जो दरवाजा और दीवार मेरे हिस्से में है वो भी तोड़ दूंगा। मोहन, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो अभी गांव के मुखिया के पास चलते हैं। दोनों भाई गुस्से में मोहन को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे।
मुखिया जी, इसने हमारा खेत खराब कर दिया, हमारे फल से भरे दरख्त काट दिए, इसने हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये कह रहा है कि हमारी गाय भी काट देगा और घर भी तोड़ देगा। मोहन, क्या ये सब सच है? तुम इतना नीचे गिर सकते हो? मुखिया जी, इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है मोहन, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। जो कहना है साफ साफ कहो। इन लोगों ने मुझे जमीन के नाम पर नाली का हिस्सा दिया, घर के नाम पर सिर्फ एक दरवाजा, गाय के नाम पर उसका आगे का हिस्सा और दरख्त के नाम पर सिर्फ जड़ें। मैं तब भी चुप रहा। रामू काका ने मुझे सहारा दिया, लेकिन इन्होंने वहां भी मुझे ताने दिए, मेरे सब्जियों से भरे खेत को भी उजाड़ दिया। क्या ये सच है? तुमने अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा किया? जी, हमसे गलती हो गई। तुमने बहुत गलत किया। जब बड़े ही छोटों के साथ जुल्म करेंगे तो छोटों का बड़ों पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सुनकर राकेश और रमेश शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। अब तुरंत सारी जायदाद तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दी जाए और आगे से ऐसी नाइंसाफी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर फिर कभी किसी ने ऐसा किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इस तरह मोहन को इंसाफ मिल गया और उसके भाइयों को उनके किए की सजा